Hey everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Amit Singh and I hope you all are doing good. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हवाना सिंड्रोम। जहां सिंड्रोम यानी कि कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ अलग तरीके के सिम्टम्स जो लोगों को होते हैं और उसका ओरिजिन क्यूबा की कैपिटल हवाना से हुआ था, हेंस दे आर कॉल्ड हवाना सिंड्रोम। तो देखेंगे कि इसका नाम हवाना सिंड्रोम क्यों पड़ा, ये न्यूज़ में क्यों है, क्या कॉजेज हैं इसके और क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं जो अभी इस बीमार इस चीज की वजह से, इस साइकोलॉजिकल चीज की वजह से रही है। ठीक, तो न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने, एक पिटिशनर ने एक रिट फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में हवाना सिंड्रोम की जांच की जाए, उसको ये देखा जाए कि हवाना सिंड्रोम जो है वो इंडिया में ना फैले और उसके जो इफेक्ट्स हैं, जो माइक्रोवेव इफेक्ट्स हैं, वो इंडिया में ना फैले। ठीक, इसी के रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के बीच में बात हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम बहुत जल्दी अगले 3 महीने में रिपोर्ट दे देंगे कि किस तरीके से ये सिंड्रोम इंडिया में नहीं फैलेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टोल्ड द कर्नाटका हाई कोर्ट दैट इट विल लुक इनटू द मैटर ऑफ हवाना सिंड्रोम इन इंडिया। ठीक, ये सिंड्रोम जो बाहर की कंट्रीज में ज्यादा पाया जाता है, लगभग 200 से ज्यादा इसके केसेस मिल चुके हैं, तो ये इंडिया में ना पाया जाए। अब ये हवाना सिंड्रोम है क्या, उससे पहले ये पहली बार आया कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या है, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। ये सामने आपके यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, और ये यूएस से वियतनाम के ऑफिशियल ट्रिप पे जब जा रही थी, तब उस दौरान इनका फ्लाइट काफ़ी समय के लिए डिले हो गया। और जब वो डिले हुआ उसका रीज़न ये था कि इनके डेलीगेशन में एक ऑफिसर को यही हवाना सिंड्रोम की शिकायत थी, जिसकी वजह से इस फ्लाइट को डिले कर दिया गया। और इसी तरीके से दुनिया भर में कई बार यूएस ऑफिशियल्स को 200 से ज़्यादा जगहों पे ये हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स मिले हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बोला यूएस ऑफिशियल्स, क्योंकि ये कहानी भी कुछ ऐसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह है, जहां मूवीज में हम देखते हैं कि मार्वल्स हो रहा है, जस्टिस लीग है, इस सब में जो दुनिया भर के एलियंस आ रहे हैं, जो दुनिया भर की सारी परेशानियां आ रही हैं, वो अमेरिका में ही आ रही है, अमेरिका के भी पर्टिकुलर न्यूयॉर्क में आ रही है। तो इस बीमारी का भी कुछ ऐसे है कि ये स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स के डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिलीज को ही रिपोर्ट हो रही हैं। ये 200 बार जो भी इंसिडेंसेस हुए हैं, ये स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिली के साथ ही हुए हैं, और इसीलिए एक टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित भी था। पहली बार जो ये हुआ वो भी यूएस ऑफिशियल्स के साथ ही हुआ, जब 2016 में यूएस ऑफिशियल्स और कुछ उनके एम्प्लॉयज जो थे, जो हवाना में स्टेशन थे, वहाँ उन्होंने कुछ फीलिंग ऐसी नोटिस की, कुछ ऐसा फीलिंग, इल फील आया उन्हें कि आफ्टर हियरिंग सम स्ट्रेंज साउंड्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑड फिजिकल सेंसेशंस, कुछ उन्होंने स्ट्रेंज साउंड सुने, कुछ अलग तरीके की आवाज सुनी, और उस अलग तरीके की आवाज से उन्हें कुछ अलग, कुछ ऑड सेंसेशंस हुए, सर में दर्द हुआ, बुखार हुआ, जुकाम हुआ, या इस तरीके की सेंसेशंस बॉडी में हुए जो थोड़े डिफरेंट थे। सुनने में ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन इस यूएस के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात रही पिछले 7 सालों में। इतनी ज़्यादा कि 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस चीज़ के ऊपर एक ऑफिशियल एक्ट पास किया है, जहां पे अगर किसी ऑफिशियल को, अगर पर्टिकुलरली यूएस ऑफिशियल्स के साथ हो रहा है, तो शायद ये कोई कोऑर्डिनेटेड अटैक है उनके ऊपर, तो अगर किसी ऑफिशियल को ये एक्सपीरियंस होता है तो उन्हें $180,000 इतने तक का कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक, तो ये सिम्टम्स हैं क्या? दीज सिम्टम्स इंक्लूड नोजिया, सेवियर हेड अटैक, फटीग, डिजीनेस, स्लीप प्रॉब्लम्स, हियरिंग लॉस, विच हैव सिंस कम टू नोन एज हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम ब्रॉडली इस तरीके की चीजें हैं कि सुनाई कम दे रहा है, दिखाई कम दे रहा है, महसूस अलग तरीके से हो रहा है, स्लीप प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, डिजीनेस हो रही है, तो इस तरह की चीजें हैं। अब ये हवाना सिंड्रोम है क्या? व्हाट इज हवाना सिंड्रोम? सो हवाना सिंड्रोम रिफर्स टू अ सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स that are said to be experienced by US intelligence and embassy official in various countries। लगभग 200 कंट्रीज में यूएस ऑफिशियल्स ने इसे नोटिस किया है। ठीक, 200 इंसिडेंसेस है और बहुत सारे कंट्रीज में है, सॉरी 200 बार से ज्यादा इसके एग्जांपल्स हैं, और कई सारी कंट्रीज, और यहां तक कि इंडिया में भी यूएस ऑफिशियल ने इसे एक्सपीरियंस किया है। हालांकि इंडिया में इसका एक्सपीरियंस केवल एक ही बार रहा, 2021 में, लेकिन उसके बाद इसके जो सिम्टम्स है वो अलग अलग जगहों पे देखे गए यूएस ऑफिशियल्स के साथ। इट टिपिकली इन्वॉल्व सिम्टम्स सच एज हियरिंग सर्टन साउंड्स विदाउट एनी आउटसाइड नॉइस बीइंग प्रेजेंट। बिना किसी बाहर की नॉइस के, बाहर कोई भी आवाज नहीं हो रही है, पर इन लोगों को लग रहा है कि कोई ना कोई आवाज है जो हो रही है।
nausea, vertigo and headaches, memory loss are the issues which are related with this thing. ठीक. Now what are the causes of Havana syndrome? Havana syndrome जो ये हो रहा है, इसके causes क्या हैं? इनिशियली कोई भी चीज डिसाइडेड नहीं थी कि ये स्पेसिफिकली किस चीज से हो रहा है. सबसे पहले तो यही माना गया कि ये एक अटैक है, एक साउंड अटैक है जो यूएस ऑफिशियल्स के ऊपर किया जा रहा है. बट इवेंचुअली जब इसके सबूत नहीं मिले तो धीरे धीरे चीजें दूसरी तरफ जाने लगी. ठीक. इट वॉज स्पेक्यूलेटेड टू बी अ सोनिक अटैक ड्रोन, सोनिक साउंड अटैक बाय द क्यूबन इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि क्यूबन इंटेलिजेंस एजेंसी यूएस के हिसाब से उनका ऐसा मानना था कि वो ऐसा नहीं चाहती कि वापस से यूएस और क्यूबा के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हों. तो जो ऑफिशियल्स क्यूबा में पहली बार 2016 में आए, 2015 में सारी बात हुई कि हमारे रिलेशंस वापस अच्छे होंगे. 2016 में जब वो आए तो उन्होंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की. Later, the National Academy for Sciences noted in its report that the best explanation for the syndrome would be pulsed या directed microwave. ये directed microwave length की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं. Microwaves are a type of electromagnetic radiation with the wavelength longer than those of visible light but shorter than those of radio waves. Microwaves क्या हैं? Specifically electromagnetic radiation, ऐसे radiation जो ये रेडियो वेव से तो शॉर्टर हैं बट कुछ विजिबल लाइट्स जो हैं उनसे लंबी होती है. ठीक. और यूजुअली ये ऐसी होती है कि आसपास 1 मीटर से लेके और कुछ और मीटर्स के बीच में आपके आसपास ये रेडिएशन अगर होगी तो आपको इफेक्ट करेगी. द रिपोर्ट suggested that the victims may have been subjected to high powered microwaves that either damaged और इंटरफेयर विद देयर नर्वस सिस्टम. ये जो भी माइक्रोवेव रेडिएशन है या तो इसने मतलब स्पेसिफिकली लोगों के नर्वस सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है और इसीलिए उन्हें इस तरीके की डिजीनेस या इस तरीके की जो भी शिकायतें हैं वो हो रही हैं. ठीक. लोगों के से मेरा मतलब है यूएस ऑफिशियल से, यूएस डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स और उनकी फैमिली से, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं को हो रहा है. थोड़ा स्ट्रेंज है, थोड़ा फिल्मी साउंड कर रहा है, पर हाँ अब ये है तो है. It is suspected that the beams of high-powered microwaves are sent through a special gadget known as microwave weapon. और ये सस्पेक्ट किया गया कि जब पहली बार जब ये हुआ कि ये सोनिक अटैक नहीं है, ये कोई साउंड अटैक नहीं है जो क्यूबन इंटेलिजेंस के द्वारा किया गया है, तो धीरे धीरे ये चीजें होने लगी कि माइक्रोवेव रेडिएशन की वजह से और कई सारे माइक्रोवेव वेपन्स हैं जो इस चीज को ये इस तरीके का सोनिक अटैक करते हैं. ठीक. What are microwave weapons? अब microwave weapons क्या है? These microwave weapons are supposed to be a type of direct energy weapons. ठीक? It uses beams of high frequency electromagnetic radiation to heat the water in humans and target their skin, causing pain and discomfort. Broadly इस electromagnetic radiation का काम ये है या इस weapon का काम ये है कि ये लोगों की body पे अटैक करे, उनके जो वाटर लेवल है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उस पे इफेक्ट करे और इफेक्टिवली, और जब ये करेगा, जब ये उस पे अटैक करेगा तब उन्हें दर्द होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा और वहां से वो सारी चीज़ें शुरू होगी कि नॉजिया और डिजीनेस या ये सारी चीज़ें. A number of countries are thought to have developed these weapons to target both the humans and electronic system. Specifically ये हुआ था कि ऐसे waves को फॉर्मेशन करके या ऐसे माइक्रोवेव जो वेपन्स हैं इनको बनाने की वजह से ये ह्यूमंस के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं. और क्योंकि सारी चीज़ें आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं, अब तो चीज़ें एआई की तरफ जा रही हैं, तो वो जो एक डर है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इफेक्ट करने का, उसको भी ये इफेक्ट कर सकता है. ठीक. चाइना ने अपना एक ये वेपन बनाया भी, माइक्रोवेव वेपन, जिसे वो कहते हैं पॉली VB1 कहता है. और यूनाइटेड स्टेट जिसे लग रहा है कि उसके ऊपर माइक्रोवेव वेपन्स के थ्रू, माइक्रोवेव रेडिएशंस के थ्रू ये सोनिक अटैक्स या इस तरीके की चीजें उसके ऑफिशियल्स के ऊपर हो रही हैं, तो उसने भी इस चीज का आविष्कार किया कि एक्टिव डिनायल सिस्टम बोला जाता है इनके माइक्रोवेव वेपन्स को. ठीक है. अभी इंडिया में ये चीज का सिर्फ एक ही केस देखा गया है कि, और वो भी एक यूएस ऑफिशियल को हुआ है, लेकिन इसके अराउंड काफी ज्यादा बातें होती हैं और इसका इम्पैक्ट, इसे यूएस में इतना ज्यादा सीरियसली लिया जाता है कि $180,000 का कंपनसेशन उस ऑफिशियल को दिया जाता है, जिसके साथ ही माइक्रोवेव या ये पूरा अगर कोई भी हवाना सिंड्रोम है जो वो होता है, इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है. ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत कैजुअल हैं, बट क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है और अब बहुत ज़्यादा कंट्रीज इसे बहुत सीरियसली लेने लगे हैं, तो ये मुद्दा थोड़ा बड़ा बन चुका है और ये मुद्दा थोड़ा सा स्ट्रेंज है, इसलिए आपके लिए हमने इसे कवर किया. आई होप यू लाइक द वीडियो.